हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टीम्ड एजुकेटर। दिस इज अभिषेक मिश्रा। अभी तक आप लोगों ने क्लास 12th के रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के 2 लेक्चर पढ़ लिए। आज हम लोग 3rd लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना शुरू किया था और मैंने आपको बताया भी था डोमेन क्या होती है, एक्स की वो पॉसिबल वैल्यूज़ जो हमारे पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई कर देती हैं। हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंट फंक्शंस के डोमेन के कैसे फाइंड करते हैं डोमेन उनकी, इन पर क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1। सभी को पता है साइन एक्स की जो हमारी डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, बट यहाँ पर साइन एक्स अपॉन में आ रहा है। साइन एक्स अपॉन में आने से बस हमें इस चीज़ का याद रखना होगा, 1/f(x) कभी भी कोई आ जाता है फंक्शन, f(x) डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोग यही रूल अपनाएंगे, 2 sin x minus 1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। सो sin x इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू sin π/6। ये आ गया हमारा sin x। आप जानते हैं sin x हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। 1/2 की वैल्यू π/6 के साथ साथ हमें और डिफरेंट जगह पर मिलेगी, इसलिए हम इसका एक जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं और जनरल वैल्यू होगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/6। फाइन, यहाँ पर n मस्ट बी बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स डोमेन of the function is all real number except these, like n pi plus minus 1 to the power n π/6 और where n belongs to integer। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, f(x) इक्वल टू √ sin x। f(x) इक्वल टू √ sin x। आप सभी को पता है x यहाँ पर हम लोग कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं और sin x की जो हमारी वैल्यू है वो रूट के अंदर आ रही है, और sin x रूट के अंदर का कोई भी चीज़ होती है √f(x), जैसे हमको कोई गिवन होता है f(x) शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर sin x के केस में भी हम लोग वही चीज़ अप्लाई करेंगे। sin x हमारा कब पॉजिटिव होता है, बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग क्वाड्रेंट्स बनाएं तो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, केवल इन्हीं 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्वाड्रेंट्स में साइन नेगेटिव होता है। इन क्वाड्रेंट्स का अगर हम ऑर्डर देखना चाहें तो होगा 2n पाई एंड 2n पाई प्लस पाई। ये एक जनरल हमारा एंगल्स का फॉर्मेट लिख दिया मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2n पाई लिख सकते हैं एंड देन सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस केस पे हमारा इस रीजन पे जितने भी एंगल लाई करेंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे, और इस प्रकार डोमेन हो जाएगी 2n पाई, 2n पाई प्लस पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, f(x) इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन x। सभी को पता है क्यूब रूट वाले फंक्शंस पे साइन x कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ f(x) देखा था, f(x) कुछ भी हो सकता है ऑल रियल नंबर में। तो यहाँ पर भी साइन की जो डोमेन होगी, साइन x की डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। सारी वैल्यूज़ का हम लोग क्यूब रूट एंड जो भी x की वैल्यूज पॉसिबल होंगी उनको हम निकाल सकते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा इस फंक्शन को। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इनवर्स का साइन इनवर्स 2x। सभी को पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो मैंने डोमेन बताई थी वो -1 to 1 बताई थी, ओनली इन केस ऑफ साइन इनवर्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी लाई -1 to 1। जब यहाँ पर साइन 2x की बात आ जाएगी, साइन इनवर्स 2x, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
2x को लिख देंगे -1 से 1 लाई करना चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ x था तो x लाई कर रहा था -1 to 1, अब 2x आ गया है तो 2x लाई करेगा -1 to 1। इस प्रकार x हमारा -1/2 to 1/2 लाई करेगा। इस प्रकार इसकी डोमेन हो गई, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन -1/2 to 1/2 और क्लोज ब्रैकेट, ये हमारी इसकी डोमेन आ गई। उम्मीद है आपको सारे जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए उनकी डोमेन निकालना अच्छे से आ गई होगी। साथ ही साथ अब हम लोग कुछ और भी फंक्शंस देखेंगे जिनकी कोडोमेन, डोमेन और रेंज पता करेंगे, और इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। चलिए मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर सेट ले रखा है और यहाँ पर एक सेट ले रखा है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर दिया हुआ है A B C एंड D। अगर हम लोग A की जो मैपिंग है 1 की मैपिंग A से करा दें, 2 की जो मैपिंग है वो B से, सिमिलरली C की जो मैपिंग है 3 की मैपिंग C से एंड 4 की मैपिंग D से करा दें। ये जो मैपिंग का ऑर्डर है, यहाँ पर हमने देखा जो 1 था यानी डोमेन के जितने भी मेंबर्स थे उनका एक इमेज कोडोमेन के मेंबर से पॉसिबल है और यूनिक इमेज ही पॉसिबल है। 1 की इमेज A है, इसके अलावा 1 की और कोई इमेज नहीं है। 2 की भी इमेज B है, इसके अलावा और कोई इमेज नहीं है। 3 की इमेज C से मिल रही है और 4 की इमेज D से मिल रही है। इससे आपको ये पता चला कि जब हमें किसी डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की केवल यूनिक यानी सिंगल इमेज मिलती है कोडोमेन में, तो ऐसे मैपिंग को हम लोग 1-1 मैपिंग बोलते हैं। 1-1 मैपिंग, या इसको 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं। 1-1 फंक्शन, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें 1, A 2, B 3, C 4, D। हम लोगों ने ये तो देखा ही, साथ ही साथ अगर हम लोग डोमेन के मेंबर्स लिखना चाहें डोमेन, तो हमको मिलेगा 1, 2, 3, 4। अगर हम लोग कोडोमेन के मेंबर्स लिखना चाहें, कोडोमेन सेट को लिखें तो मिलेगा A, B, C, D। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडोमेन के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी की मैपिंग हो चुकी है। तो जिन कोडोमेन के जितने भी मेंबर्स की मैपिंग हो जाती है वो हम लोग रेंज में काउंट करते हैं। तो रेंज भी हमारी ABCD है। यहाँ पर फॉर्चुनेटली कोडोमेन और रेंज बराबर आ गए। हमेशा होता क्या है, कोडोमेन बड़ा सेट होता है और रेंज उसका एक सबसेट होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट की मैपिंग छूटी नहीं है जो कि कोडोमेन पर लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जब हमारे सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स की मैपिंग हो जाती है, यानी कोडोमेन पर लाई करने वाले हर एक मेंबर की प्री इमेज डोमेन पर एग्जिस्ट करती है, इस केस को हम लोग बोलते हैं ऑन टू। इस केस को हम लोग बोलते हैं ऑन टू। और अगर कोई ना कोई इमेज छूट जाती है तो इसको बोलते हैं इनटू। तो इसको हम फिर से समझते हैं, जैसे कि यहां पर एक एलिमेंट और होता E और हमारे 1, 2, 3, 4 की, जैसा कि आप देख सकते हैं मैपिंग ABCD से तो हो गई है, बस यहाँ पर E मिस हो जाता, E की मैपिंग रह जाती। कोडोमेन के सारे मेंबर्स में से E छूट गया है जिसकी मैपिंग नहीं हुई है। तो इस केस में हमारा फंक्शन इनटू होता, 1-1 के साथ साथ इनटू। याद रहे जब छूट जाती है कोई भी एक मेंबर की मैपिंग होना, कोडोमेन doesn't equals to range, और वी कैन सिंपली से कोडोमेन हमारा ज़्यादा होता है। रेंज के केस में रेंज कम होती, कोडोमेन ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमको इनटू मैपिंग मिलेगी, 1-1 के साथ साथ इनटू भी मिलेगी इस केस के साथ साथ। और अगर हमको यहाँ पे एक एलिमेंट और होता 5, उसके साथ मैपिंग करा देते E की, तो ये ऑन टू होता, ऑन टू। याद रहे
वन वन मैपिंग को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन वन वन के साथ साथ ऑन टू होता है, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है, तो ऐसे फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल है। इन फंक्शंस को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, नॉन सिंगुलर फंक्शंस बोलते हैं। अगर ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, वन वन भी है ऑन टू भी है, तो इन्वर्स पॉसिबल होगा और इन फंक्शंस को बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस या नॉन सिंगुलर फंक्शंस, नॉन सिंगुलर फंक्शंस बोलेंगे या इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलेंगे, दोनों अगर हो जाए तो इन्वर्टिबल बोलेंगे। और इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। फाइन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैनी वन फंक्शन क्या होता है। ऑन टू केस चल रहा था, ऑन टू के केस में हम लोगों को ये तो पता है कि चलिए सारे हमारे मैप होने चाहिए। कभी कभी ऐसे भी ऑन टू का केस हमको गिवन होता है। ऑन टू का केस जैसे हमको यहाँ दिया गया 1 2 3 एंड 4, A B C एंड D, 1 की मैपिंग A से और यहाँ पर 1 की मैपिंग B से भी हो गई, सॉरी, और 3 की मैपिंग भी A से हो गई, 1 की मैपिंग C से हो गई और 4 की मैपिंग B से हो गई। यहाँ पर आपने देखा 1 की मैपिंग A से कराई, B की मैपिंग C से, 3 हमारा मैच हुआ जाके फिर A से एंड 4 हमारा B से मैप हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं D की मैपिंग नहीं हो पाई, तो ये हमारा इनटू हुआ क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन ज़्यादा है, रेंज कम है। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें, डोमेन के केस में हमको मिलेगा 1 2 3 एंड 4। कोडोमेन के केस में हमको मिलेगा A B C एंड D, जबकि रेंज के केस में ओनली मिलेगा A B और C, क्योंकि C की मैपिंग हो पाई है। ये हमारा रेंज है। फाइन। इनटू फंक्शन है और इनटू फंक्शन के साथ ही साथ हम इसको मैनी वन फंक्शन भी बोलेंगे। मैनी वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसपे कोडोमेन के मोर देन 1 मेंबर्स की मैपिंग किसी एक आदमी से ही हो जाती है, यूनिकनेस नहीं रह जाती है। 1 की मैपिंग A से है, 3 की भी मैपिंग A से है, तो इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। मैनी लोगों के लिए 1 इमेज, मैनी वन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं इस रूल से मैनी वन हो गया और एक यहाँ पर छूटा रह गया जिसकी मैपिंग नहीं हो पाई एक मेंबर, तो इसको इनटू बोलेंगे। तो मैनी वन इनटू फंक्शन है, जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया 1 1 ऑन टू क्या होगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैनी वन और इनटू। अब हम लोग एक क्वेश्चन से आपको ये पता करना बताएंगे कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पता करने हो कितने बनेंगे 1 1 फंक्शन या मैनी वन फंक्शन, तो कैसे पता करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन सेम ले लेते हैं। सपोज करिए हमें यहां पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और आप देख सकते हैं 1 की मैपिंग A से भी हो सकती है
बी से भी हो सकती है, एक साथ नहीं। 1 की मैपिंग ए से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है अगर ए से ना हो, सी से भी हो सकती है, डी से भी हो सकती है और ई से भी हो सकती है। इसी प्रकार ये जो सेकंड मेंबर है 2, उसके लिए ए से भी मैपिंग हो सकती है, बी से भी हो सकती है, सी से, डी से, ई से। तो इसके लिए हमारे टोटल केस हो गए 5 तरीकों से ये इससे मैपिंग कर सकता है। 2 के लिए भी 5 तरीके हो गए, 3 के लिए भी 5 तरीके हो गए और 4 के लिए भी 5 तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जितने पॉसिबल होंगे वो हमारे आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 टू द पावर 4 ये। और अगर हम लोगों को टोटल 1 फंक्शंस काउंट करने, टोटल 1 फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे, तो आप देख सकते हैं 1 के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था यूनिकनेस होना जरूरी है। यूनिकनेस का मतलब 1 की मैपिंग अगर ए से हो गई है तो इसके बाद 1 की और कोई की मैपिंग ए से नहीं होनी चाहिए, और किसी भी एलिमेंट का जो इमेज है वो ए नहीं हो सकती। 1 की मैपिंग अगर सपोज करिए सी से हो गई है तो यहाँ पर 2, 3, 4 की अब की मैपिंग सी से नहीं हो सकती। 1 के केस में आप देख सकते हैं अगर ए के पास 5 तरीके हैं मैपिंग करने के तो बी के पास 4 तरीके होंगे, सी और 3 के पास 3 तरीके और 4 के पास 2 तरीके। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 फैक्टोरियल ही हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 120। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शंस काउंट करने हैं, टोटल मैनी 1 फंक्शंस, जैसा कि आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास पॉसिबल है 5 टू द पावर 4 और 120 हमारे 1 फंक्शंस है। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल मैनी 1 फंक्शंस आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पता करने हैं तो उस समय हम ये देख लेते हैं कि कोडोमेन के कितने मेंबर्स हैं और यहाँ पर डोमेन के कितने मेंबर्स हैं। तो कोशिश करिए इसका एक फॉर्मेट याद कर लीजिए, कोडोमेन के मेंबर्स टू द पावर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ डोमेन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और टोटल 1 फंक्शंस के लिए आप तरीका ये याद रखिए कि अगर यहाँ पर हमारे 5 हैं तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाइए। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 बार डिक्रीज करिए, यहाँ पर 3 है तो 3 बार डिक्रीज करिए। सपोज करिए यहाँ पर 1, 2, 3 होता तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 को ओनली 3 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाइए पीछे और ये आंसर आता 1 फंक्शंस का। अगर यहाँ पर सपोज करिए 4 होते तो 4 को हम लोग कितने पीछे ले जाते 3 बार, 4 इंटू 3 इंटू 2। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 1 फंक्शंस हो गए, मैनी 1 फंक्शंस भी हो गए और बाइजेक्टिव भी देख लिया, इंजेक्टिव भी देख लिया, नॉन सिंगुलर भी देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का बहुत आसान सा ग्राफ होता है। कांस्टेंट फंक्शंस के लिए डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसके लिए रेंज वही कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट फंक्शंस की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, तो उसके लिए 0, c मान लीजिए एक लाइन ऐसे आई, ये हमारा ग्राफ है। ये एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है जिसकी जो रेंज है, रेंज वो हमारी केवल और केवल c है, वही कांस्टेंट नंबर, और जो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, रेंज केवल c है। और यहाँ पर हमको डोमेन अगर पता करना है, डोमेन, तो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। हमको कोई भी ग्राफ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमको ये ग्राफ मिल जाएगा पॉसिबल। अब आप देख सकते हैं y जो एक्सिस है इसको सिमेट्रिकली बांट रहा है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और इसके साथ ही साथ हमको इससे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
डेफिनेटली बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर होगा, लाइक 2, 3, 4, ये सब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस की जो रेंज होगी वो वही कांस्टेंट नंबर होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर होगी। अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शंस का ग्राफ जो होता है ये कुछ इस टाइप का होगा, लाइक दिस, और यहाँ पर y या fx इक्वल टू x लेते हैं हम लोग। 1 के केस में भी 1 ही मिलता है, 2 के केस में भी हमको 2 मिलेगा, 3 के केस पे हमको 3 मिलेगा, -1 के केस पे हमको -1 मिलेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो भी ऑल रियल नंबर होगी, और जो रेंज होगी, रेंज, वो भी हमारी ऑल रियल नंबर होगी। डोमेन और रेंज पता चल गई। ये ग्राफ हमारा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, फाइन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, और ये ऑड फंक्शन है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ऑड फंक्शन काउंट किया जाता है, और ये हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। अगर हम लोग x के प्लेस पर -x डाल देते हैं और फंक्शन हमको वही एज इट इज़ मिल जाए, जैसे कि -x डालने के पहले था, तो हमारा ये इवन फंक्शन होता है, जैसे कि cos x। और अगर हम x के प्लेस पर -x डालते हैं और माइनस साइन बाहर आ जाता है और fx इक्वल टू माइनस टाइम्स fx हो जाता है, f डैश x, तो ये हमारा, या इसको इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं, माइनस साइन बाहर आ जाता है। माइनस साइन बाहर आ जाने से फंक्शन चेंज हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस टाइम्स आ जाता है, तो ये हमारा ऑड फंक्शन होता है, जैसे कि साइन x। और ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं ऐसे फंक्शंस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस होगा। डोमेन रेंज मैंने बताई दी, इतनी इन्फॉर्मेशन इससे मिल गई थी। ओके, अब हम लोग सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं इसी सीरीज़ में। व्हाट इज़ सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन, अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन देखा, आइडेंटिटी फंक्शन देखा, हम लोग सिग्नम फंक्शन देखेंगे। सिग्नम फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, SGN ऑफ x, सिग्नम, ऐसे सिग्नम ऑफ x। एक्चुअली ये जो सिग्नम ऑफ x होता है ये हमको 3 चीज़ें बताता है, यानी कि 1, 0 एंड -1। 1 बताता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी, एंड देन x इज लेस देन 0 तो हमें -1 मिलेगा। ग्राफ अगर इसका देखूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, यानी कि 0 पे इसकी वैल्यू एकदम 0 होगी, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये जो 1 वाली वैल्यू आएगी, इस पर हम लोग सर्कल ओपन सर्कल करके ऐसा एक ग्राफ बना देंगे, और -1 पर ओपन सर्कल रखते हुए ऐसा एक ग्राफ बना देंगे। फाइन, ये जो ग्राफ है -1 पर होगा। जब हमारी x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमें -1 वैल्यू हमेशा मिलेगी, जब x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी तो 1 मिलेगी, और एट x इक्वल टू 0 हमें 0 वैल्यू मिलेगी। इस फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैनी वन फंक्शन मैंने बताया था, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होंगी x की, डोमेन पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी इमेज को डोमेन पे लाई करेगी। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज 1 ही है, यूनिकनेस नहीं है। यहाँ पर मैनी वन फंक्शन होगा। अनबाउंडेड फंक्शन है ये। अनबाउंडेड फंक्शन देखा जाए तो, सॉरी ये बाउंडेड फंक्शन है, बिकॉज ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, और ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आप आगे जाके सीखेंगे कैलकुलस में डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको आप अगर पेंसिल से या पेन से कागज़ पे बना रहे हैं और बिना उठाए वो बन जाएं, लाइक दिस। और डिसकॉन्टिन्यूअस ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको अगर उठा के बना रहे हैं आप
जैसे ये और ये उठा के बनाए, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई तो ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, और देखा जाए तो ये ऑड फंक्शन है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिलती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल गया, एक और क्वेश्चन आता है जैसे सिग्नम ऑफ x, ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सिग्नम ऑफ x हमारा जाना जाता है मॉड ऑफ x अपॉन x। इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपको सभी को पता है मॉड x ब्रेक होता है x और माइनस x में, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो माइनस x आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वलिटी, चलिए हटा देते हैं, पहले x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो पॉजिटिव x आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1। माइनस x अपॉन x रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -1 इन दोनों केसेस में। और जब आप x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 डाल देंगे, यहाँ पर इस चीज़ में x डजेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाएगी। आपको यहाँ पर केवल यही चीज़ रखनी है, मॉड x को 0 रख सकते हैं बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर सिग्नम ऑफ x अगर हमें निकालना हो और हमें फंक्शन की ये वैल्यू दी गई हो तो कैसे पता करेंगे? इसका एक तरीका है, आप सिग्नम ऑफ x को इस रूल से मॉड ऑफ x अपॉन x लिख दीजिए। x तो ऑलरेडी इनटू में है तो चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ x, यानी कि सिग्नम ऑफ x हमारा मॉड ऑफ x आता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने बोला सिग्नम SGN सिग्नम ऑफ 5, सभी को पता है 5 एक कांस्टेंट नंबर है और 5 अगर यहाँ पर कहीं मिलेगा उस पर हमें जब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो 1 ही देगा हमें वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा 1। और जैसे सिग्नम ऑफ सेक स्क्वायर x की बात करते हैं, सिग्नम ऑफ सेक स्क्वायर x, आप सभी को पता है सेक x की जो मैंने डोमेन बताई थी वो -∞ टू -1 थी, ये इसकी रेंज थी, सॉरी, -∞ टू -1 सेक x की, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, ये इसकी रेंज थी। तो यहाँ पर मैं सेक स्क्वायर x की अगर बात करूँ तो 1 टू ∞ आ जाएगा ओनली, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स भी पॉजिटिव चले जाएंगे स्क्वायर के केस में। अगर स्क्वायर कर देंगे 1 टू ∞ कोई भी नंबर होगा सेक स्क्वायर x के केस में, तो उन पर हमें हमेशा 1 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ पूरी पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव नंबर का सिग्नम हमें 1 ही मिलता है। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। सिग्नम ऑफ सेक स्क्वायर x हमको 1 कैसे मिला? पहले हम लोगों ने सेक x की रेंज पता की -∞ टू -1, 1 टू ∞, फिर देखा सेक स्क्वायर है, सेक x नहीं है, सेक स्क्वायर में 1 टू ∞ रेंज रहेगी। 1 टू ∞ कोई भी नंबर रहता है तो उसकी जो हमारी रेंज आती है वो 1 ही होती है, यानी सिग्नम ऑफ सेक स्क्वायर x पे हमें 1 ही मिलेगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सिग्नम ऑफ x स्क्वायर, सभी को पता है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी 1 और 0, ये दोनों आंसर आएंगे। जब x की वैल्यू 0 आएगी तो हमें 0 मिलेगा और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें 1 मिलेगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सिग्नम ऑफ साइन x, सिग्नम ऑफ साइन x में आपको पता है साइन x हमारा 0 भी आता है, साइन x की वैल्यू 1 भी आती है और -1 भी आती है, तो इस पे हमें साइन x पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमें -1, 0 और 1 ये तीनों वैल्यूज़ मिलेंगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, fx अगर हमको गिवन हो 2 टू द पावर सिग्नम ऑफ x, 2 की पावर आपको पता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कोई भी 2 की पावर कुछ भी हो के हम उसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं।
अगर रेंज की बात करें तो हमारा x, जैसे कि आप जानते हैं सिग्नम ऑफ x की रेंज होती है -1, 0 और 1, बट हमें तो रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की रेंज होगी 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। ये हमारे गिवन फंक्शन की रेंज होगी, यानी कि 1/2, 1 एंड 2। ये हमारा आंसर है। रेंज है दिस और डोमेन है R, ऑल रियल नंबर। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सिग्नम फंक्शन डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सिग्नम ऑफ x² - 5x + 4, ये हमको 1 गिवन है। x की वैल्यू पता करनी है, किस x की वैल्यू पे ये 1 होगा। आप सभी को पता है ये 1 तभी आंसर आता है सिग्नम ऑफ एनी वेरिएबल, सिग्नम ऑफ एनी फंक्शन 1 हमें तभी मिलता है जब ये अंदर वाली चीज़ हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो x² - 5x + 4 को हमेशा ग्रेटर देन 0 करा देंगे। सभी को पता है x -4 और x -1 आ जाएगा। इनइक्वालिटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 और 4 क्रिटिकल पॉइंट होगा। प्लस माइनस प्लस करेंगे, -∞ to 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 to ∞। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी काफ़ी अच्छे तरीके से। कुछ ग्राफ ट्राई करते हैं इसी पे बेस्ड सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड। जैसे अगर आपने सिग्नम फंक्शन को अभी तक समझ लिया होगा तो ग्राफ भी आप इससे रिलेटेड अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कि ग्राफ इससे रिलेटेड कैसे बनेंगे। आप सभी को पता है सिग्नम फंक्शन के ग्राफ काफ़ी टिपिकल होते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सिग्नम ऑफ x² - 1 का ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन आया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम x² - 1। सभी को पता है सिग्नम ऑफ x अगर होता तो हम लोग उसका ग्राफ बनाते, बट हम लोग इसको 1, 0 और -1 लिख सकते हैं। जब अंदर वाली चीज़ x² - 1 ग्रेटर देन 0 होगी, जब x² - 1 = 0 होगा तब 0 वैल्यू आएगी, और जब x² - 1 लेस देन 0 होगा तब हमारा -1 आंसर आएगा। ये सब आपको पता था। जब x आता था तो हम लोग x पे कंडीशन अप्लाई करते थे और 1, 0, -1 पाते थे। आज हमारा x² - 1 है तो उस पर अप्लाई कर देंगे। आप सभी को पता है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इस चीज़ को सॉल्व करें, x² इज़ ग्रेटर देन 1। आप सभी को पता है बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ x² हमेशा मॉड ऑफ x होता है। ये हमारा आ जाएगा 1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड x आ जाएगा लेस देन 1, और यहाँ पर आ जाएगा x² = 1, यानी मॉड x = 1। ये सारी चीज़ चलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मॉड x 1 के इक्वल होगा, वो सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1, 0, -1 when x belongs to -∞ to -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞। ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। when mod x is greater than any constant number a then inequality ऐसे कुछ लगती है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, a to ∞। और जब mod x is less than a होता है तो आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि -a to a ओपन ब्रैकेट। ये हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर भी आपको पता है mod x अगर 1 के इक्वल है तो हमारा x ± 1 होगा। +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। x की वैल्यू यहाँ बिलोंग करेगी -1 to 1 के बीच पे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब हमको ये अगर ग्राफ बनाना है तो आप लोग इसका ग्राफ बहुत आसानी से देख सकते हैं। -∞ to -1, और हम लोग यहाँ पे नंबर प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1 होगा और ये -1 होगा।
फाइन। जब हमारा x की वैल्यू 1 होगी, सॉरी, तो हमारा फंक्शन 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। जब x की वैल्यू हमारी 1 होगी उस समय y की वैल्यू 0 होगी। जब हमारी x की वैल्यू -1 होगी तो भी y की वैल्यू 0 होगी। इस पे आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू -1 होगी बट ओपन ब्रैकेट, तो हमारी वैल्यू 1 जा रही है, 1 जा रही है, y की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी कुछ भी होगी x की वैल्यू, उसमें y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, बट यहाँ पर ओपन रखना है। देखिए 1 ये सब ओपन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारी वैल्यू -1 रहेगी। ये कुछ ग्राफ आया है हमारा सिग्नम ऑफ x स्क्वायर -1 का, आपको देखना चाहिए। काफ़ी टिपिकल ग्राफ है बट इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने बहुत आसानी से बना लिया। एक और ग्राफ लेते हैं सिग्नम फंक्शन पे ही बेस्ड। सिग्नम फंक्शन पे बेस्ड ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको टिपिकल क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उस पर आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर एक ग्राफ और लेते हैं, सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्रोवाइडेड, जो लिमिट हमको गिवन है वो है 0 to 2 पाई, 2 पाई पे क्लोज ब्रैकेट है, 0 पे ओपन ब्रैकेट है। ये हमको गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, x बिलोंग्स टू समथिंग, एंड ग्राफ प्लॉट करना है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग साइन का ग्राफ देखें, ऐसा कुछ हमारा साइन का ग्राफ होता है। ये हमारा पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई और ये 0। सभी को पता है पाई और 2 पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो जिस वैल्यू पर हमारी वैल्यू 0 होती है, जैसे पाई पर और 2 पाई पर हमारी वैल्यू 0 होती थी, उस पर हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है सिग्नम फंक्शन की वैल्यू जब हमारी x की वैल्यू 0 होती है जिस जगह पर, उस जगह सिग्नम फंक्शन भी हमारा 0 होता है। यहाँ पर x की जगह पर साइन x है, और साइन x जब जब 0 होगा उस समय सिग्नम भी हमें 0 ही देगा, तो 0 मिलेगी y की वैल्यू हमें। और जब हमारा 0 ओपन ब्रैकेट पे है तो ओपन ब्रैकेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारा 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव है, और जब सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव का 1 लाइक दिस। और जब हमारा पाई टू 2 पाई नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, -1 और 1, ये 0 है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस साइड भी ओपन रहेगा और यहाँ पे डॉट रहेंगे, क्लोज डॉट। ये सिग्नम ऑफ साइन x का ग्राफ था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी।